अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो इंतहाई अहम होता है, हसास होता है, सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज शहर लाहौर के अंदर देखेंगे कहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं, ट्रैफिक के हवाले से क्या पूरे महीने के लिए प्लान बनाया गया है, और दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस है और खुसूसी तौर पर लाहौर पुलिस ने क्या क्या इकदाम किए हैं, कहाँ कहाँ क्या इकदाम कर रखे हैं ताकि जो मामलात हैं सिक्योरिटी के मामलात वो बेहतर रहे। आज हम जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जो आला हुकाम है उनसे भी बात करेंगे और पंजाब पुलिस के आला हुकाम से भी बात करेंगे ताकि खुसूसी तौर पर लाहौर के हवाले से जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी समझा जाए और आम शहरियों तक पहुंचाया जाए, और उसके साथ साथ ये भी बताया जाए और जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार हैं उनसे बात की जाए कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रैफिक पुलिस के जो सरबराह हैं लाहौर के अब्दुल रहीम शिराजी साहब CTO साहब, उनसे भी बात करेंगे और इसी से तरह SP सिटी आतिफ साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने लाहौर के सिक्योरिटी प्लान के हवाले से क्या क्या इकदाम कर रखे हैं। आपको पता है कि यौम आशूर होता है, मातमी जुलूस निकाले जाते हैं और पूरा महीना जो है ये सिलसिला शुरू रहता है। तो इसीलिए पूरा महीने का जो प्लान है, सिक्योरिटी का प्लान है, वो क्या है उस हवाले से हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के एहलकारों से, अफसरान से, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से और उनके अफसरान से, ताकि हमें भी पता चले और आम शहरियों को भी पता चले कि उन्होंने शहर लाहौर के अंदर अगर दाखिल होना है तो कौन से रास्ते से होना है और अगर एग्जिट करना है तो कौन से रास्ते से करना है। अस्सलाम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, शहर लाहौर के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल रहीम शिराजी साहब, CTO लाहौर हैं। इनसे पूछेंगे कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो ट्रैफिक के प्लान्स हैं, ट्रैफिक के इक़दाम हैं और फिर इसके साथ साथ कौन कौन से रूट्स हैं जिससे शहरी जो हैं अगर वो लाहौर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और कौन से रूट्स हैं वो ना इस्तेमाल करें जिससे उनको मुश्किलात का सामना हो। क्योंकि मुहर्रमुल हराम के दौरान हम देखते हैं कि बीबी पाक दामन और ये जो इलाके हैं यहाँ पर ख़ासा रश होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क भी जारी है। तो एक स्पेशल रूट्स के हवाले से और क्या इकदाम किए गए उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। सर कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा शिराज साहब, बताएं कि इस वक्त क्या प्लान्स हैं लाहौर के हवाले से और क्या इकदाम आप लोग कर रहे हैं ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से नकलो हरकत कर सकें शहर लाहौर के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि 1448 हिजरी जो है वो बरामद हो चुकी और हमारा जो पहला माह है और पहले 10 दिन है वो हमारे बहुत मजहबी अक़ीदत के दिन है और इसमें हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो अपनी मजहबी रसूमात को बनाते हैं। इसमें करीब 6,500 के करीब मजालिस और तकरीबन 650 के करीब जो हैं वो जुलूस हैं, बड़े और छोटे। और जहाँ तक ख़ास तौर पे आपने बात की 9वीं 10वीं की 6 मेन जुलूस बरामद होंगे इसके अंदर। इसमें आपका निसार हवेली वाला है, पांडो स्ट्रीट है, आपके पास ठोकर वाला है, मॉल टाउन वाला है और आपके पास शादमान वाला जुलूस है। इन सब के लिए बड़ा हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक प्लान मौजूद है। अगर हम सिर्फ जो मेन मरकज़ी जुलूस है निसार हवेली वाला उसकी बात की जाए तो तकरीबन 19 डाइवर्जन पॉइंट्स हमने मुख्तस किए हैं और 10 पार्किंग्स मुख्तस की हैं, जिसमें बुल रोड है, प्रांत रोड है, चैम्बरलिन रोड है, उसके बाद बांसवाला बाज़ार है और बहुत सारी और इस तरह की रोड्स हैं जहाँ पर ये हमारा पार्किंग होगी। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ जो है वो लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो अज़ादार हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकर्रम और मुक़द्दस है। इसलिए इस दफ़ा लाहौर में 4 टियर सिक्योरिटी, कंटेनर, बार्ब वायर, कनात और पुलिस जवान और ड्रोन सर्वेलेंस होगी। उस हवाले से हमने कोई अपना सिक्योरिटी का जो हिसार है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन किसी किस्म की भी लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। डाइवर्जन्स दिए गए वहाँ पर बंद किए गए, उनके अंदर भी हमने जो डाइवर्जन्स हैं वो अभी से पिछले 5 दिनों से हम मुसलसल आपके चैनल की तवज्जुह से, सोशल मीडिया के तवज्जुह से, अपने FM चैनल की तवज्जुह से, अपनी वेबसाइट की तवज्जुह से हम लोगों को बता रहे हैं कि ये रूट्स को लें अगर वो किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं जो कि उनको लगता है कि वहाँ पर अगर डाइवर्जन है तो ये डाइवर्जन्स का जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो मैं चाहूँगा वो जो 6 रूट्स का आपने जिक्र किया है उनके बारे में बता दें कि वो कौन कौन से रूट्स हैं, कहाँ से अगर वो एग्ज़िट और लाहौर के अंदर आ सकते हैं। उसमें बड़ी बुनियादी बात यह है कि अगर सर्कुलर रोड सिलसिला सिक्योरिटी बंद की जाती है
तो फिर उसकी डाइवर्शन दी जाएगी। आउटफॉल रोड जो यहाँ से आपको शहर से बाहर लेके यानी जाती है, ये शजरा से पुराना पुल जो है जी ये चलता रहेगा, सगिया का, ये और बिल्कुल इसी चलेगा। तरह मतलब ये जिस रोड पे जिस हाँ दफ्तर जी, पे आप बैठे हैं, यहाँ से आउटफॉल exactly, रोड से आप जाके पुलवाना चौक और वहाँ से आप Exactly. अपने लाहौर से एग्जिट ले सकते हैं। इस तरह शहर के अंदर भी जो है वो डाइवर्जन लगाई गई हैं। सर्कुलर रोड अगर सिक्योरिटी के हवाले से बंद किया जाता है कोतवाली से पीछे, तो उसके बाद फिर हमने दूसरा मैंने आपको बताया कि हम ये जो 6 रोड्स हैं, बुल रोड है, प्रांत रोड है, चेम्बरलेन रोड है, उसके बाद और 3 रोड्स और हैं, वहाँ से हम रोड्स को बंद करेंगे और पैदल जो अज़ादार हैं उनको आने वहाँ पर आने देंगे। और रोड से पीछे हम वहाँ पर पार्किंग कर देंगे, 6 हमने पार्किंग्स वहाँ पर डेजिग्नेट कर दी हैं, और वहाँ पर वो आके आफ्टर प्रॉपर चेकिंग जो है वो अपनी मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए चले जाएंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि जब इस तरह का मौका होता है, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, तो वहाँ पर जो है एक ट्रैफिक का मैस तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी शिकायत भी होते हैं। हमारे जो वार्डन हजरात हैं उनकी तरफ से भी होती है, फिर शहरियों की तरफ से भी होती है। तो इनके लिए क्या पैगाम देंगे? ज़ाहिर सी बात है, कोऑपरेट करना तो होता है। मैं सिर्फ तमाम एल लाहौर को मेरी तरफ से यही पैगाम है कि आप अपनी मजहबी रसूमात को बिल्कुल भरपूर तरीके से मनाएं। लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आपकी मावनत के लिए, आपकी सहूलत के लिए हम वक्त तैयार हैं, लेकिन बराह करम अपने सफ़र को और अपनी तमाम तर रसूमात की अदायगी को सहल बनाने के लिए जो हदायतें जारी की जा रही हैं, बेशक वो ऑपरेशंस की तरफ से हैं या ट्रैफिक की तरफ से, उनको ज़रूर पढ़ें, उनको देखें, ताकि आपको किसी किस्म की भी दुश्वारी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आपको बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूँ कि हमने जो अपना ट्रैफिक का प्लान है उसको बहुत अर्करेज़ी के बाद उसको तरतीब दी है, ताकि किसी भी अज़ादार को या आम मुसाफिर को परेशानी का सामना, किसी भी मंजिल पे जाने पे उनको तो इमरजेंसी की सूरत में जहाँ पर सम टाइम ट्रैफिक का बहुत वहाँ पे रश होता है और लोगों को मसाइल का सामना होता है, इमरजेंसी की सूरत में क्या कुछ करने जा रहे हैं या क्या किया है? देखिए जी, इमरजेंसी के हमारे पास एक इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट है हमारे पास। हमारे जो जितने सेक्टर्स हैं वहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट है। इसमें बहुत काबिल हमारे अफसर हैं। हमारे पास 36 लिफ्टर्स हैं और 10 के करीब हमारे पास ब्रेक डाउन ट्रक्स हैं। अगर खुदा ना खासा गाड़ी ख़राब हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं फंस जाती है, तो हमारी जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको गाड़ी को वहाँ से बटन जो आप जो है उसका भी ये एक बड़ी एक जदीद इस्तिलाह है जो अब ये हमारी ट्रैफिक की वोकैबलरी में आ रही है। ये अगेन पंजाब की लीड है पूरे पाकिस्तान में। मोहतरमा जो सीएम साहब है उनकी एक रेड लाइन है कि भाई आपका ख़वातीन को किसी भी तरह से खौफ हरासा या उनके धोस दांती नहीं होगी। तो उस हवाले में उनके सफ़र को जो महफूज पंजाब के अंदर महफूज सफ़र की एक जो शिक है उसको पूरा करने के लिए जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, बेशक वो रिक्शा हो, टैक्सी हो, बस हो, उसके अंदर एक QR पैनिक बटन आवाज़ा किया जाएगा। उसकी सिर्फ मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन से उस QR कोड को स्कैन करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसे इंटरफेस पे चले जाएंगे, ऐसे कंप्यूटर के स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पर आपके पास मैसेज टाइप करने का, 15 पे ऑडियो कॉल करने का, वीडियो कॉल करने का, अपना पैगाम भेजने का, अपना सिर्फ नंबर पंच करेंगे तो 15 से कॉल बैक का, और पैनिक बटन का। तो जब वो पैनिक, और फिर उसके साथ साथ आप वो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्हीकल होगी उसकी डिटेल, ड्राइवर की डिटेल आप देख सकेंगे कि आया यही बंदा मुतलका बंदा है जो इस गाड़ी को चलाने का अहल है, और उसकी वो डिटेल आप अपने वर्सा के साथ, अपने उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपका सफ़र महफूज और आप ज़हनी तौर पे किसी किस्म की भी इस तरह में मुब्तला ना। और अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई गैर शाइस्ता गुफ्तगू कर रहा है या आप हरास कर रहा है, तो आप वो जो पैनिक बटन उसको दबाएंगे तो फिल फॉर जो है वो 15 पे वो कॉल टर्मिनेट होगी। और 15 का जो रिस्पांस यूनिट है वो अलहमदिल्ला लाहौर का 8 मिनट है। 8 मिनट में एक रिस्पांस यूनिट जो है वो करीब तरीन जो उस गाड़ी के होगा वो वहाँ पर आके उस गाड़ी को रिस्पॉन्ड करेगा और जो भी आपकी शिकायत है उसकी तलाफी करेगा उसकी। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना है शिराज़ी साहब को, लाहौर को देखते हैं, ट्रैफिक के हवाले से मामलात, उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से
बातचीत की है कि जो प्लान किया गया है, जिस तरह प्लान जो है एग्जीक्यूट करना है, वो भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर चलकर दिखाएंगे। किस तरह से क्या क्या इकदाम किए गए हैं, पैनिक बटन का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि शहरियों की भी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो जो वहाँ पर ट्रैफिक हजरात मौजूद हैं, वार्डन्स मौजूद हैं, उनके साथ कॉपरेट करें। और इस तरह के मौके पर जब हम कॉपरेट करते हैं तो एक कौम होने का वो है जो हमें एहसास है, वो भी मिलता है कि हमें एक दूसरे के साथ चलना है। और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या कहीं ना कहीं मिसबिहेव हो जाता है, लेकिन आपने सब्र तहम्मुल का मुसाहिरा करना होता है ताकि मामलात जो हैं वो रवां दवा रहें। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या इक़दाम किए गए हैं प्रोग्राम के अंदर, कहाँ कहाँ क्या किस तरह की सिक्योरिटी लेयर जो है वो लगाई गई है। आए चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, मज़ीद भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह हम CDO साहब के ऑफिस के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर भी शिराजी साहब से बात की। अब ये हमारे साथ फील्ड के अंदर मौजूद हैं, हम इनसे यहाँ पर भी बात करते हैं। यहाँ पर अब आप हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और हम देख रहे हैं कि आपने फुल प्रूफ इकदाम किए हैं। वो ट्रैफिक वार्डन जो हैं ट्रैफिक की रवानी को बेहतर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बेहतर मज़ीद करने की आपको लगता है? जी देखें, ये हमारा 8 का एक मरकज़ी जुलूस है, ये मोरी से निकलता है लोहारी से, और उसके बाद ये पुरानी नारकली से होता हुआ ये रोड क्रॉस करेगा, माल रोड वाले पे नई नारकली जाएगा, और वहाँ से फिर ये जाके आई साहब वाली जो रोड वाली गली है वहाँ पर जाके इख्तिताम पसीर होगा। इसमें जब ये हमारे आज़ादार जो है हमारे भाई यहाँ रोड क्रॉस करेंगे माल रोड, तो इस्तांबुल चौक से पीछे हम इनको डाइवर्जन देते हैं, तकरीबन आधे घंटे की हम डाइवर्जन देंगे ताकि इनको बिल्कुल कोई ज़ीरो ट्रैफिक मिले और वो बिल्कुल खैर वफियत से और बगैर खौफ ख़तर के रोड को क्रॉस कर लें बगैर किसी नुकसान। ठीक है। तो ये इसके लिए हमारे तकरीबन 400 के करीब हमारे जवान, अफसरान और लिफ्टर्स और बाकी तमाम हमारे पास पेट्रोल कार्स हमारी लगी हैं, और इंशाल्लाह अभी ये जुलूस तकरीबन 200 मीटर करीब दूर रह गया है। अभी कुछ देर बाद आएगा और ये यहाँ पर ये करके क्रॉस करके तो पुरानी नारकली से होता हुआ आगे जाके उससे पहले ये जो हमारा IG ऑफिस की तरफ रोड मुड़ती है वहाँ मुड़ जाएगा और वहाँ पर आगे जाके इख्तिताम पसीर हो जाएगा शाम के वक्त। इसके लिए हमारी भरपूर हमारी पास। अच्छा शिराज साहब, हम देख रहे हैं कि गर्मी के अंदर ठंडे कमरे से अफसरान जो हैं वो बाहर नहीं आते, लेकिन हमने आपको अक्सर देखा है, जब भी देखा है, जब हमने ऑफिस के अंदर भी आपके साथ बात की है तो आप हमारे साथ यहाँ पर भी आ गए हैं, जवान भी हैं पीछे, वो पसीने से शराबूर भी हैं, तो इनके लिए क्या एकदम आते हैं? जाहिर सी बात है इतनी गर्मी है। इनको हम अभी से नहीं है, जब से थोड़ी हीट वेव ज़्यादा हुई थी तो हम इनको जो 2 शिफ्ट हैं उनको 3 दफ़ा हम ठंडा पानी शरबत देते हैं। उसके अलावा तकरीबन 1000 के करीब अम्ब्रेलास तकसीम की गई हैं, बड़े फ्लॉपी हैट्स हम दे रहे हैं, और अभी मोहतरमा सीम साहबा की डायरेक्शन है कि अब इनको जो कॉलर फैंस हैं उनका बंदोबस्त करें, इनको जल्दी बॉडी कैम्स भी अभी इनको ऐसा दे रहे हैं। बॉडी कैम्स के साथ अब जो कॉलर फैंस होते हैं, हाँ बिल्कुल, जो गले में लग जाते हैं और वो हवा देते हैं, वो भी हम इस पे इंशाल्लाह करें, और जल्दी आप देखेंगे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो कैसा महसूस होता है कि अफसर ही होता है वो जब कमरे में बैठा होता है, लेकिन बाहर आते हैं। और मैं अभी सुन रहा था एक आपके एहलकार ही आपकी तारीफ कर रहे थे कि शिराज साहब चलते रहते हैं और हम भी साथ चलते जाते हैं, तो फिटनेस का राज क्या है, इतने फिट हैं, ये भी ज़रा बता दें। ये फिटनेस का राज है, मैं खाना देखभाल के खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बस गुजारा करते हैं। तो ये जो आपके एहलकार है उनके लिए भी यही है? बिल्कुल, खाना देखे खाना चाहिए। अपनी सेहत एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की नेमत है, बिल्कुल, और अपनी सेहत की तरफ अगर ध्यान ना देना है तो गुफरान नेमत है, और अल्लाह ताला अपनी जो नेमतें हैं उनका जो शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल। नाज़रीन, राशिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनके साथ आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि शिराजी साहब यहाँ पर ख़ुद भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं, और भी एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एहलकार फील्ड के अंदर मौजूद हैं, वहीं पर अफसरान और छोटे कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या दीगर जो इनके एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि जितना जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बेहतर रखा जा सके, मामलात को बेहतर रखा जा सके। सर, पसीना भी बढ़ा है, गर्मी भी बढ़ी है, वो कह रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने फ़ैन वगैरह का भी और बाकी बंदोबस्त किया हुआ है, तो क्या कहेंगे? अफसरान आपके साथ मौजूद हैं फील्ड के अंदर भी? जी बिल्कुल, बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, जो रख सकते हैं, और हमें यहाँ ठंडा पानी प्रोवाइड किया जाता है, हमें वो जो जामे श्री जूस वो भी, और इसके अलावा वो फैंस वगैरह की बात जैसे आप बता रहे हैं वो भी अप्रूवल के नज़दीक है, तो इंशाल्लाह चलें हम आगे चलें और आप हमें दिखाएंगे कि क्या इकदाम आगे मज़ीद किए गए हैं। जी जी चलें जी, प्लीज़ सर।
तो जिस तरह आपको दिखाया कि राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको दिखा रहे थे कि हम किस तरह जो ट्रैफिक का प्लान है वो तरतीब दिया गया है ताकि तमाम जो मामलात हैं वो अमन अमान के साथ गुजर जाएं। और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि मेरे अक़ब में जो है इस वक्त जुलूस वो रवा दवाएँ अपनी मंजिल की जानिब। तो आतिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी को सारा देख रहे हैं, इंतज़ामी मामलात यहाँ पर जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा बताइएगा कि इस वक्त ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से हमने राशिद साहब से बात की है, आप भी मौजूद हैं, तो इस वक्त कितनी लेयर्स पे आप लोगों ने सिक्योरिटी लगाई है ताकि जितना भी जुलूस का मामला है वो बड़े अमन के साथ गुजर जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। हम सुबह 7 बजे से जो है हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर कर दिया है। 3 लेयर्स के अंदर जो है वो इसकी चेकिंग इंश्योर की गई है। ये 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है जो कि मोरी गेट से निकल के पाम स्ट्रीट पे जो है इख्तिताम करेगा। और इसकी खसूसियत ये है कि ये एक सर्कुलर रोड को क्रॉस करता है, फिर माल रोड को क्रॉस करता है। इसके लिए हमने सर्कुलर रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद किया ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए, वहाँ से इनको खैर खैरियत से हमने क्रॉस करवाया। इसी तरह पुलिस की डिप्लॉयमेंट के साथ जो है ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो 200 से ज़ायद प्लस जो है वो सिर्फ सिटी डिवीजन में तैनात हैं। आगे सिविल लाइन डिवीजन में अलग नफरी तैनात है। 20 लोग जो है वो छतों के ऊपर तैनात हैं। और जुलूस के जो आगे है वो बीडी की टीम साथ साथ मूव कर रही है। हम एक एक जगह को, एक एक दुकान को सिक्योर कर रहे हैं बीडी के साथ। और इसी तरह इंशाल्लाह हम जो है ये सिविल लाइन डिवीजन के हवाले। अच्छा आतिफ साहब, जो आपने तो अपनी तरफ से सारे इकदाम कर लिए हैं और लोग भी होपफुली कि आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे, तो नॉर्मली किन मुश्किलात का सामना रहता है जब इस तरह का मौका होता है और साथ फिर दुकानदार होते हैं, रिहायशी होते हैं, तो उनके लिए क्या आप इकदाम करते हैं? आप देखें, हम इसमें बड़ा हमें एक एडवांटेज है कि हम जो यहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं उनके जो यूनियंस हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, हम उनको टाइमली इंगेज कर लेते हैं। और उस इंगेजमेंट से जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू हम इन शॉप्स वालों से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमारी रिक्वेस्ट पे आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें आज वर्किंग डे भी है और उन्होंने बंद की हुई हैं इस जुलूस के लिए। तो हमें ऐसा कोई चैलेंज जो है दुकानदारों की तरफ से नहीं आता। हम प्रॉपरली उनको वाया देयर यूनियन इंगेज करते हैं और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट जो मिल जाते हैं। तो कैमरों के ज़रिए क्या जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मामलात को बेहतर जो है वो रखा जाए? देखें जी, जितने भी मुहर्रम के रूट्स हैं, मैं इस जुलूस की बात नहीं करूँगा, जितने भी जुलूस हैं मुहर्रम से पहले सेफ़ सिटी की टीम्स ने यहाँ विज़िट किया, हमने जॉइंट सर्वेज़ किए और जितने मुहर्रम के रूट्स हैं 100% रूट्स जो हैं वो सेफ़ सिटी के थ्रू कवर्ड हैं। अभी भी कंट्रोल रूम सेफ़ सिटी में इस जुलूस को मोनिटर किया जा रहा है। मेरे ऑफिस में कंट्रोल रूम के अंदर इस जुलूस को मोनिटर किया जा रहा है। और जो हमारी सर्वेलेंस है वाया कैमराज, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इट्स नेवर बीन लाइक दिस बिफोर और 100% रूट्स हैं कवर। ठीक है, 100% रूट्स को कवर किया गया। आपने नाज़रीन, आपने आतिफ साहब को सुना है। मैं ज़रा चाहूँगा कि आपको दिखाऊं कि पीछे जुलूस है वो रवां दवां है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं। ऊपर स्नाइपर जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। आपको पता है कि कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतशारी मामलात हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रूल्स के साथ, लाइसेंसिंग के साथ ये फैसला किया गया कि ये तमाम जुलूस जो हैं ये जो जहाँ पर इजाज़त होगी वहीं पर ही ये अपने जुलूस निकाले जाएंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं ज़रा इस तरफ भी आपको दिखाऊं कि ये जो है ये एग्ज़िट पॉइंट है। यहाँ से जो है अगर बाहर मॉल रोड की तरफ अगर आपने जाना है, ये अनारकली बाज़ार है, तो सिक्योरिटी की जानिब से और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अपने जो इक़दाम हैं वो तो कर लिए गए हैं और इक़दाम किए भी जा रहे हैं, लेकिन ये आप पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। बहसीत पाकिस्तानी शहरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनके साथ ताउन करें और जहाँ पर अगर वो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनको जो है ताउन करें तो आप इनके साथ ताउन करें। और आप ताउन करेंगे तो इससे जो है मुल्क की जो अमन अमान भी है वो भी बेहतर रहता है, मामलात बेहतर रहते हैं और फिर उसके साथ साथ अमन अमान के साथ सारे के सारे मामलात जो है वो हल हो जाते हैं। आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं मज़ीद भी जो प्रोग्राम के अंदर जो तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। 24/7 अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। मुहर्रम का महीना जो है वो बड़ा अकीदत व एहतराम वाला महीना होता है और कुछ चंद इंतशारी टोले जो होते हैं वो भी सरगर्म होते हैं ताकि मामलात को ख़राब करें, लेकिन इन एहलकारों की बदौलत, शहरियों के इनके ताउन की बदौलत मामलात जो हैं वो अमन अमान के साथ ख़त्म हो जाते हैं। और आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि सेफ़ सिटी कैमरास के ज़रिए किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। फेस रिकग्निशन जो है उसका भी एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये भी देखा जाए कि कौन शख्स कौन किस तरह
क्या कर रहा है और किस तरह के अगर किसी के ऊपर शक होता है तो उसको वहीं से इत्तला दी जाती है एहलकार को, या जो भी ड्यूटी पर मौजूद होता है उसको चेक किया जाता है। तो नाज़रीन, जहाँ पर जो ट्रैफिक जो एहलकार हैं वो कह रहे हैं कि वो भी उन्होंने भी इंतजाम किए हैं। आपने पुलिस से एहलकारों को भी सुना है और यहाँ पर जो शहरी हैं, अज़ादार हैं, यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि इंतजामात के हवाले से क्या इंतज़ामिया ने जो इंतजाम किए हैं वो ठीक किए हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात बेहतर हैं और हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उसके हवाले से हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और हम इनकी खिदमत को सराहते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपको तवक्को थी कि इस तरह के वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत दी थी कि इस तरह की जो इक़दाम कर रहे हैं ताकि शहरी जो हैं वो अपने अमन से अपने जो जुलूस है या वो अपना जो भी अक़ीदत का एहतराम करते हैं, अक़ीदत के साथ अदा करना चाहते हैं वो कर लें? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना, हमें इस टाइम इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया वो हमारा भाई है। इसलिए फ़िरका वारियत से दूर रहना चाहिए और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। यानी कि कोई शिया सुन्नी नहीं, सब भाई हैं, क्योंकि इमाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं। नवासे रसूल जो है वो कुल दुनिया कुल कायनात के वारिस हैं और सबके हैं, हमारे नहीं, सबके हैं, हमारे भी हैं, सबके भी हैं। वेरी गुड। नाज़रीन, आपने सुना है कि शहरियों को भी कि इक़दामात जो हैं वो बेहतरीन किए गए हैं। इंतज़ामात के हवाले से सिक्योरिटी के एहलकार चाको चौबंद हैं और वो मौजूद हैं, छतों के ऊपर मौजूद हैं, ताकि तमाम के तमाम अमन को, ख़ासकर जो लफ्ज़ अमन है उसके ऊपर इसलिए ज़ोर दिया जाता है कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और जो फ़िरका वारियत है उससे बचना चाहिए। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी भी है। तो जिस तरह आपको दिखाया कि इंतज़ामिया दावे कर रही है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम किए गए हैं, ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बहाल रखने के लिए इक़दाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आतिफ साहब को भी आपने सुना कि उन्होंने जिस तरह बताया कि यहाँ पर स्नाइपर जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं और जो तकरीबन 200 से ज़ायद जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर हैं। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं जिन्होंने लंगर लगाया उनसे भी बात करते हैं कि क्या आया कि वो सिक्योरिटी के इक़दाम, ट्रैफिक के हवाले से और बाकी मामलात से खुश हैं और मुतमईन हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इस दफ़ा इंतज़ामात जो हैं वो पहले से ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा हैं कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मुस्तकिल तौर के ऊपर गश्त कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और किसी किस्म की हमें इस साल जो है वो परेशानी सिक्योरिटी के हवाले से नहीं हुई। बहुत अच्छे इंतज़ाम थे। बाकी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि हुसैनी लंगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर उसमें रंग, नस्ल, ज़ात, पात, मज़हब की कोई तफरीक नहीं होती। Exactly. और अगर हम यही चीज़ अपने ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें सिर्फ इस हुसैनी लंगर के तवज्जुह से, तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी ज़िंदगी के आधे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। बाकी हमारी गवर्नमेंट इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है और बहुत अच्छी हमें जो है इस दफ़ा किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, सिवाय लॉजिस्टिक्स के जो हमें जो एक तकलीफ हुई वो लॉजिस्टिक्स की थी, क्योंकि न्याज के हवाले से जाहिर सी बात है, मतलब अंदर गाड़ी लेकर आना और चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी उसमें मसला, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी तो कोऑपरेट करना होता है। अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी करना होता है ताकि मामलात बेहतर चलते रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे जी? सिक्योरिटी जो है, जैसे बड़े भाई ने बताया, वो सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और अच्छी जो है उन्होंने जो है इंतज़ाम संभाले हुए और लोगों को आने जाने में कोई मसला मसाइल नहीं है और सारे जो आ रहे जा रहे हैं, रवानगी चल रही है। कुछ साल पहले इन्होंने पूरा बंद कर दिया था और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल शुरू हुए थे। और बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया था, आवाम ना आ सकती थी, ना जा पा रही थी, सिवाय जुलूस के अलावा कोई नहीं हो रहा था। ठीक है। इस दफ़ा इन्होंने जो है वो जुलूस की शक्ल को रहने दिया है, जो जुलूस होना चाहिए उस तरह आवाम को गुजरने की फ्रीडम भी है। ठीक है। लोग आ जा रहे हैं, आसानी है और परेशानी भी नहीं है। हर चीज़ आ रही है, चेकिंग करके कर रहे हैं, कॉपरेट हम भी सारे कर रहे हैं और ये लोग भी हमारे साथ बहुत कॉपरेट जो इंतशारी हैं, जो मामलात ख़राब करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो हुकूमत है और हमें उसके ऊपर पूरा यकीन है कि हम लोग अपनी तरफ से यकजहती का पैगाम हम साथ कोऑपरेट करने को हर तरह से रेडी हैं और हम ये भी अपील करते हैं कि वो भी साथ कोऑपरेट करें और जैसे हुकूमत कहती है हम उस तरह बिल्कुल साथ चलने को तैयार कर रहे हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, कोऑपरेट करें। नाज़रीन, आपने सुना है, इन्होंने लंगर लगा रखा है और वो कह रहे हैं कि हम मुतमिन हैं, हुकूमती इक़दाम के हवाले से लंगर लगाया है, जो खाना चाहता है, चाहे कोई भी रंग है, कोई भी नस्ल है, जिस भी फ़िरके से है, वो आए और खाए। और दूसरी जानब ये भी कहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से लॉजिस्टिक के मामलात के जो है वहाँ से उनको थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं।
कहीं नहीं थोड़ी बहुत तकलीफ जो है वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाया कि सिक्योरिटी के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से शहरी जो हैं वो खुश भी दिखाई देते हैं। और जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो हिदायत दी थी कि ये जो 10 दिन होते हैं ये बड़े हसास होते हैं और तमाम मसालिक को यकजहती का पैगाम देने के लिए इकट्ठा किया, बातचीत करवाई और फिर एक प्लान के ज़रिए ये सारे के सारे इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं। तो नाज़रीन, आपको हमने प्रोग्राम के अंदर दिखाया है किस तरह से ट्रैफिक के इक़दाम किए गए हैं, फिर जो ऑपरेशन है यानी कि पुलिस ने किस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम किए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमारा मकसद ये था कि आपको वो तमाम पहलू दिखाए जाएँ। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा हसास होता है और उसके साथ साथ एक और वेंचर है सेफ सिटी का, जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर सेफ सिटी के ज़रिए ये आइडेंटिफाई किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कहीं पर भी कोई शक है, शुबा है तो उसको यहाँ से आइडेंटिफाई करके उसको चेक करवाया जाए और फिर यहाँ से मुकम्मल निगरानी की जाती है। जुल्फ़कार साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर, बताइएगा जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम के अंदर अपने नाज़रीन को दिखाया कि ट्रैफिक के हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं, ऑपरेशन पुलिस वो सारे अपने इक़दाम किए हुए हैं, तो सेफ सिटी के साथ किस तरह आप लोग लिंक हैं, किस तरह यहाँ से उनको गाइड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए सर, साल 2026 के जो मुहर्रम उल हराम है उसमें हम आलमोस्ट तकरीबन 43 शहरों को जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले सेफ सिटी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर की हद तक महदूद था। Exactly. और अभी जो है हम तमाम पंजाब के अंदर जो है सेफ सिटी के हमारे कैमरास लगे हुए हैं और जितने भी प्रोसेशंस हैं हमारे ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के और हाई सेंसिटिव जो हैं उन सबको हम जो है वो सेफ सिटी के ज़रिए कवर कर रहे हैं। ठीक है। वो आलमोस्ट तकरीबन को 22,000 कैमरास हमारे हैं। ठीक है। इसके अलावा लाहौर के अंदर आप देखें तो हम तकरीबन कोई 8,000 कैमरा हमारे हैं जो कि बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं और ये बारे प्रोसेशन जो चेलम तक चलेंगे हम उनको तमाम को जो है ना वो कवर करेंगे। जुल्फ़कार साहब, किस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि लाहौर सेफ सिटी और पूरे पंजाब के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर दूसरा ये जो है कि ये भी है कि फेस रिकग्निशन के हवाले से भी क्या कोई टूल इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें सर, इस दफ़ा हम फॉर द फर्स्ट टाइम जो है पंजाब के अंदर ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी तमाम मॉनिटरिंग के लिए, बराह रास्त उनकी कवरेज हो रही है। सेकेंडली हमारा एमरजेंसी आई सिस्टम है जिसके तहत हमारे जितने भी प्रोसेशंस होंगे उनकी हेड और टेल, उनके सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट्स, उनके रेड एरियाज़, उनकी मसाजिद, क्योंकि इस दफ़ा जो मुहर्रम है वो जुमतुल मुबारक में आ रहा है। ठीक है। तो हमने तमाम उन मसाजिद को भी कवर किया हुआ है जहाँ पे कि नमाज बड़े जुमात होते हैं जो के इतमात होंगे और प्रोसेशन उस रूट से गुजरेगा तो उसकी बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। सेकेंडली हमने तमाम इमाम बारगाहों के अंदर जो है वो QR कोड्स जो है वो नस्ब कर दी हैं जिनका के इस्तेमाल बराह रास्त जो है वो लोग कर रहे हैं और उसके हमें अलर्ट्स भी रिसीव हो रहे हैं। QR कोड का आपने जिक्र किया है, ये पैनिक बटन आई थिंक जो है ये किस तरह जो है आइडिया आया कि ये यहाँ लगाया जाए और फिर उसके बाद आप लोग रिस्पॉन्ड करें, तो आपको लगता है अभी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको? देखिए सर, इससे पहले सिर्फ 15 की कॉल का मैकेनिज़्म था पुलिस की मदद बुलाने के लिए और उसके लिए जो हमारा एजेंट जो है वो तमाम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था और उसकी लोकेशन को डिफ़ाइन करता था और फिर FO को जो है वहाँ पे भिजवाता था। अब हमारे इस QR कोड की मदद से उसके ऑलरेडी लोकेशन, उसकी डिटेल, उसके जो मुतवल्ली है उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर वो ऑलरेडी उसके पास डिस्प्ले हो जाता है, सिस्टम में मौजूद है। सेकेंडली अगर फॉर एग्जांपल वहाँ से फ़ोन नहीं मिल रहा तो उसने फ़ोन फॉर पैनिक अलर्ट भी जनरेट कर सकता है और वो अलर्ट को भी उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जाएगा जैसे कि हमारा 15 की कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो इसलिए जो है ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब हिस्ट्री कि हमने QR पैनिक जो है वो कोड्स मुतारिफ़ करवाए हैं ताकि एक तो डाटा उसका हो, इसकी कंप्लीट लोकेशंस, इसकी इंफॉर्मेशन, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अब इसको लोगों ने इसको बड़ा फ्रेंडली
फ्रेंडली इसको इस्तेमाल किया है। और फॉर एग्जांपल दूसरी जो सर्विसेज अदर डिपार्टमेंट्स की हैं उसके लिए भी उन्होंने QR कोड को जो है ठीक है वो इस्तेमाल यानी कि लगाया इस पुलिस के लिए गया था, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को भी वहाँ से हेल्प लेने के लिए और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें देखें सर, उस QR कोड की मदद से अगर फॉर एग्जांपल अगर पुलिस की ड्यूटी वहाँ बर वक्त नहीं पहुंची तो उसके लिए भी उन्होंने जो है वो QR पैनिक जो है वो क्रिएट किया है। तो उसके लिए हमने कंसर्न जो कॉर्नर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया और पुलिस की ड्यूटी बर वक्त पहुंच गई। ठीक है। तो सर अगर कहीं पर हसासियत आप लोगों को नज़र आती है, ये हम देख रहे हैं कि पीछे एक जदीद सिस्टम हम नस्ब किया हुआ है लाहौर सेफ सिटी ने, और यहीं से क्या पूरे पंजाब को यहीं से मॉनिटर किया जाता है कि या हर इस ज़िले की अपनी एक टीम है, अपना एक सिस्टम है? देखिए सर, जो हमारे 41 शहर जहाँ पे कि हमारा सेफ सिटी ऑपरेशनल है, वहाँ के तो वहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारा एक स्मार्ट सिस्टम मौजूद है। ठीक है। जैसे हमारे जो 6 बड़े रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंदर तो जैसे हमारा ये सेफ सिटी लाहौर की जो है वो बिल्डिंग है, सेम इसी पैटर्न पे वहाँ पे सिस्टम और सेटअप है। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे हमने स्मार्ट सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया और वो उसको बराह रास्त वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। अब उसकी फीड उसके जो कंसर्न रीजनल हेड है, ऑफिस है, उसमें भी आ रही है और सेकेंडली हम उसको लाहौर से भी मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी पाकपतन में जो है हमारा उस दाता अपना बाबा फरीद के बाद भगदड़ मची और वहाँ पर लोग, और वो सारा मॉनिटर और लाइव कवरेज यहाँ से की गई है। सर मैं पाकपतन को लेकर सवाल कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत इस हवाले से कैंपेन भी चल रही है, नाराज़गियाँ भी हैं, DPO साहब के खिलाफ भी बातें हो रही हैं। क्या अगर वो लोग कह रहे हैं कि सेफ सिटी के ज़रिए वज़ीर आला ने नोटिस लिया, उसके ज़रिए उसको चेक किया जाए और उसके बाद जो है जो भी इसमें सज़ावार है उसको सज़ा दी जाए, तो यहाँ से यानी कि चेक किया जा सकता है? हमारे पास तो तमाम कैमरा की रिकॉर्डिंग की बतौर एविडेंस हर टाइम हमारे पास मौजूद है, तो उसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से विजिलेंस के साथ पूरे के पूरे पंजाब को, लाहौर को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में किस तरह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि कोई अगर शख्स जो है वो वॉक कर रहा है, अगर कहीं से प्रोसेशन जो है वो आ रही है, जुलूस आ रहा है, तो वो उसको भी यहाँ से बराह रास्त जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। और इवन के जिस तरह अभी जुल्फ़कार साहब बता रहे हैं कि जो बटन जिसका इस्तेमाल किया गया है और उसके ज़रिए लोगों ने, अगर पुलिस एहलकार वहाँ पर नहीं पहुँचे और या फिर कोई और इदारा जो है उसकी हेल्प चाहिए तो उसका इस्तेमाल करके वहाँ से उन्होंने उसकी हेल्प भी ली है। तो हमारा मकसद इस प्रोग्राम के अंदर आपको रोड टू ऑफिस और ऑफिस से सेफ सिटी तक इसलिए प्रोग्राम के अंदर दिखाना मकसद था। इसका मकसूद ये था कि आप लोग ये देखें कि किस तरह से मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो रवादारी का महीना होता है, हसास महीना होता है। इसके अंदर तो जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं और आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें ताकि पूरा का पूरा महीना जो है वो अमन व अमान के साथ गुजर जाए। तो नाज़रीन, आपको जिस तरह हमने दिखाया है कि शहर के अंदर यानी कि लाहौर सिटी के अंदर भी इक़दाम किए गए, लेकिन एंट्री पॉइंट पर भी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात हैं और रियासत की अवलीन जिम्मेदारी यही होती है कि ख़ासकर मुहर्रमुल हराम और पूरा साल ये सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं जवान ये हम वक्त तैयार रहते हैं, मेहनत करते हैं सख्त गर्मी के अंदर, मोटी जैकेटें पहनकर सिर्फ इसलिए मौजूद होते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा की जा सके। और इस वक्त यहाँ पर भी जिस तरह चेक किया जा रहा है बार बार और हर एक शहरी के साथ इज्जत और वक़ार के साथ उनको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद उनको भेज दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम जो है वो इंतहाई रवादारी का महीना होता है, एहतराम का महीना होता है, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी का निज़ाम, सिक्योरिटी के इक़दामात ये बड़े मैटर करते हैं। तो आपको दिखाया हमने जिस तरह के ट्रैफिक के हवाले से क्या इक़दामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से अंदरून जहाँ पर जुलूस निकाले जाएंगे वहाँ पर क्या इक़दामात किए गए हैं। ज़रा शहरियों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक है, खैरियत से हैं? सिक्योरिटी के जो इक़दामात किए गए हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है, जिम्मेदारी वाला होता है, तो जो इक़दामात कर रहे हैं ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ये इंतहाई ईमानदारी से और सख्त गर्मी के अंदर आप लोगों के लिए, मेरे लिए खड़े होते हैं? बिल्कुल इस तरह ही है सर। अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, की कहोगे?
वालेकुम अस्सलाम। सिक्योरिटी के हवाले से मुहर्रम उल हराम का महीना है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी के ठीक है, बहुत चेक सोहनी कर रहे हैं, तंग तो नहीं कर रहे पुलिस वाले? बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, भाई को चेक किया, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे सिक्योरिटी के इकदाम के हवाले से? मुहर्रम का महीना है, करनी चाहिए, बड़ा हसास महीना होता है, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी बात है। करनी चाहिए। चलिए जी, वेरी गुड। आपको नाज़रीन यहाँ पीछे दिखाएं और ये देखिए सेफ सिटी कैमरास, इनके ज़रिए जो है बार बार लम्हा वो चेक किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया प्रोग्राम के अंदर के फेस रिकग्निशन जो है उस जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। कौन यहाँ से गुजर रहा है और उसके फेस से रिकग्नाइज किया जाता है और दिखाया जाता है कि आया कि कोई किसी पे शुबा हो तो उसको चेक किया जाता है। आए एहलकारों से भी थोड़ी बात करते हैं, एहलकार क्या कहते हैं, क्योंकि क्या ही सख्त गर्मी है और सख्त गर्मी के अंदर खड़े होना। और एक और गाड़ी को रोक लिया है और ये भी ज़रा मैं कैमरामैन को कहूँ ज़रा दिखाएं ये कि ये वो जगह है जहाँ से लाहौर की एंट्री पॉइंट है और लाहौर के अंदर लोग जो हैं वो दाखिल होते हैं। और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो इदारे हैं वो हम वक्त तैयार हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं पहले भी कहता हूँ कि मजमूई तौर पर बहसीत कौम हम सब की जिम्मेदारी है कि इदारे काम कर रहे हैं। आए उधर भी ज़रा देख लेते हैं और बात कर लेते हैं कि ज़रा वो भी आपको दिखाएं कि वो एक नौजवान इस वक्त वहाँ पे खड़ा है मोर्चे के अंदर। और उससे ज़रा पहले उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं कि आया कि सख्त गर्मी के अंदर वो क्या कहते हैं और इतनी गर्मी है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। चेक कर लेते हैं जो पुलिस एहलकार है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि गर्मी के अंदर चेक कर रहे हैं, बहुत शोर भी होता है, बड़ी गाड़ियों की गर्मी भी होती है, तो क्या कहेंगे जो आपके आला हुकाम हैं उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से आपको क्या टास्क दिया हुआ है? मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के हवाले से बस ये सिक्योरिटी जो है ना मुहर्रम के हवाले से तेज़ है। ये ज़ाहिर है फोर्स जो होती है उसके लिए गर्मी सर्दी हम ट्रेन है। हाँ। इन हालात के लिए फ़ाइट करने के काम इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, डेफिनेटली तो वो पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो क्या शहरियों को क्या कहेंगे जो शहरी आते होंगे बदतमीजी भी करते होंगे, भाई रोक लिया है, मैं फला अफसर हूँ, फला हूँ, फला हूँ? बस अपने तहम्मुल से उनसे बात करते हैं तो हालात को कंट्रोल करने के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। तो आपको नाज़रीन ये दिखाएं कि हम इनका जो नंबर है वो तो उसको ये अभी एक बस भी रोकी है, आपको ये भी दिखाएंगे कि बस के अंदर जिस तरह जो है उनका फेस जो है वो ब्लर कर देंगे। बस के अंदर भी इस वक्त चेक किया जा रहा है और बारी बारी जिस तरह बताया गया कि मुहर्रम उल हराम का महीना आ गया है, ज़रा इस वक्त बस के अंदर जितने भी लोग हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनके कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जिस पे शक होता है, शुबा होता है, उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं उनको बस को जाने देते हैं। तो यानी कि मकसद सिर्फ ये है सिक्योरिटी, मकसद जो है आपको दिखाएं कि ये ज़रा वो जो है मकसद सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी, ना कि किसी को तंग करना, ना किसी को जलील करना, ना किसी शहरी को जलील करना। ये देखें यहाँ पे डिग्गी वगैरह इनकी चेक की जाती है, यानी कि जो भी बस गुजरेगी उसको चेक किया जाएगा। अच्छा अजीज साहब, ज़रा ये बताएं कि जब गाड़ी आ रही होती है, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी ट्रांसपोर्टेशन भी है, आपको किस तरह आइडिया होता है, किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि आप लोग इसको रोकोगे तो इसके साथ खुदा न खासा फला मवाद जो है वो मिल जाएगा? देखिए हमारे पास एक ई पुलिस ऐप है, हम उस ऐप के ज़रिए जो है ना गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी से शहरी गाड़ी कार्ड चेक करते हैं और हमारे DIG साहब ने जो हमें हुक्म दिया है कि शहरियों से एक अच्छा रवैया अपनाना है, पहले सलाम फिर कलाम करना है। इस तरीके से हमने शहरियों को चेकिंग करनी है, उसकी चेकिंग करने के बाद उसका ID कार्ड चेक करेंगे। अगर वो इश्तिहारी निकला, TO, CA, PO या कोई असला मंशियात निकला, उससे बरामद हुआ तो हम उसकी बाबत चेक करेंगे, उनको चेक करके फिर हम उसको थाने भेजेंगे। ठीक है। तो नाज़रीन ये जिस तरह अजीज़ साहब कह रहे हैं कि ये ऐप के ज़रिए, खुसूसी ऐप के ज़रिए ये चेक करते रहते हैं, उसका ID कार्ड नंबर डालते हैं और उसके बाद पता चल जाता है कि आया कि इसके ख़िलाफ़ कौन सा केस है या किसके अंदर इश्तिहारी है या फिर इसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह का है, तो उस ऐप के ज़रिए ये पता लगाते हैं और दिखाते हैं। मकसद इस प्रोग्राम का ये है
कि मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना इंतहाई हसास और सख्त होता है, सिक्योरिटी के हवाले से, रवादारी के हवाले से, भाईचारे के हवाले से, हसासियत के हवाले से, ताकि इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाएंगे सिक्योरिटी इदारे जहां पर मातमी जुलूस निकाले गए, जहां पर अशूरा के हवाले से इक़दाम किए गए, लंगरो न्याज के इक़दाम किए गए, लेकिन उसके साथ साथ ये सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये भी हम वक्त आपके लिए तैयार होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं ताकि आपकी जानो माल की हिफाजत की जाए, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी होती है राया की हिफाजत करना। और फिर ये वही जवान है जो आपकी ट्रैफिक के लिए, आपका ट्रैफिक का जो बहाव है उसको बेहतर रखने के लिए, फिर आपके जानो माल की हिफाजत के लिए ये वही जवान है जो आपके लिए इस धूप के अंदर खड़े होते हैं। तो आपका जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी है, इनके साथ ताउन करें। ताउन करने के बाद जिस तरह पहले कह रहे हैं कि पहले सलाम फिर कलाम, तो आप भी इनका उसी तरह जवाब दिया करें। फिर मिलेंगे, टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।